हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मस्वरूप एकेडमी में। दोस्तों, आज हम जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? यहाँ पर पूछा गया है भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है, तो एक पॉइंट पड़ता है जिसे कहते हैं किबिथू। यह अरुणाचल प्रदेश में ही है, जो भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु है। अगर पूछा जाए कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में है, जिसे पारसोनी पॉइंट और पिग्मलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ ले कि मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में पड़ता है। ये कन्याकुमारी को केप कॉमेडियन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, और याद रखना कि अगर पूछ ले कि भारत का सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है, तो ये गुजरात में पड़ता है, जिसे गोरमोती गांव कहते हैं। तो इतने पॉइंट याद रखना। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा से भारत दक्षिणतम बिंदु की दूरी कितनी है? कह रहा है कि भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिणतम बिंदु की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। भारत के उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु की दूरी कितनी है? तो भारत के उत्तरी बिंदु से लेकर दक्षिणी बिंदु की दूरी है 3214 किलोमीटर। भारत के किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो भारत के किस राज्य को नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। अभी हमने बताया कि अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर वो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कहते हैं, और यहीं पर किबिथू है, जो भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु है। इनमें से किस पार्सन्स पॉइंट कहा जाता है? इनमें से किसे पार्सन्स पॉइंट कहा जाता है? पार्सन पॉइंट किसे कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट को। अभी हमने बताया कि इंदिरा पॉइंट को और भी किस नाम से जानते हैं? तो पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। पार्सन पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये कहाँ पर पड़ता है पिग्मेलियन पॉइंट? ग्रेट निकोबार द्वीप में। ये अंडमान निकोबार द्वीप में जो ग्रेट निकोबार द्वीप है वहाँ पर पड़ता है। इनमें से किस देश की सीमा भारत को स्पर्श नहीं करती है? तो किस देश की सीमा भारत को स्पर्श नहीं करती है? तो श्रीलंका देश की सीमा भारत को स्पर्श नहीं करती है। और भारत और श्रीलंका के बीच में अगर पूछे कि कौन सी जल संधि है, तो उसे पाक जल संधि बोलते हैं। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच में है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। और रेड क्लिफ पूछा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और डुरंड रेखा पूछा जाए तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36। और यही अगर पूछे लक्षद्वीप और मालदीव को, तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कौन सी जल संधि है? वो कौन सा चैनल है? तो 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो पहले पड़ता है गुजरात, राजस्थान। एक ट्रिक याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार। कौन कौन से राज्य बताया हमने? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो और गुजरात। कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत के? 8 राज्यों से होती। अगला प्रश्न,
नदियों का देश किसे कहा जाता है? तो नदियों का देश किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को। अगर पूछ लिया जाए कि नहरों का देश किसे कहा जाता है, तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। अर्धगंगा किस नदी को कहा जाता है? अर्धगंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को अर्धगंगा नदी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण है? तो कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच में विवाद का कारण है? तो काली नदी है जो भारत और नेपाल के बीच में विवाद का कारण है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है जो भारत में जो है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वो कौन सी नदी है? माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अभी हमने बताया कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से थे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और यही जो कर्क रेखा है, इसे ही माही नदी 2 बार काटती है। किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? जैविक मरुस्थल कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली। ये कहाँ पर है? असम में। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतने ही प्रश्न। अगर दोस्तों हमारे चैनल में आप नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।